विद्यार्थियों, आपको किरात अर्जुनीयम पढ़ा रहे हैं और आपने देखा कि किस प्रकार द्रौपदी युधिष्ठिर को की पूर्व स्थिति और वर्तमान स्थिति का चित्रण करके उसको कौरव पक्ष से दुर्योधन से युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रही है। वो बताती है कि पहले आप कैसे सोते थे, कैसे खाते थे और अब इस समय आपकी क्या स्थिति हो गई है। अगला श्लोक देखिए। अनारतम यौ मणिपीठ शायिना वरजय द्राज शिरः सजाम्रजः निषीदतस्तौ चरणौ वने सुते मृग द्विजालन शिखेषु बहिर्षाम्। अनारतम यानी निरंतर, लगातार। मणिपीठ शायिनो, मणिपीठ यानी रत्न जड़ित, मणिमय, मणि से युक्त, मणिमय पादपीठ पर अवस्थित यानी विद्यमान रहने वाले। यौ, आपके जिन चरणों को, यौ का यहाँ पे अपनी तरफ से लगाना था, लगे पड़ेगा ते चरणों, आपके जिन चरणों को रज शिरः सजाम, रज यानी राजाओं के, शिरः यानी सिर पर, स्थित सजाम पुष्पमालाओं का, राजाओं के सिर पर स्थित पुष्पमालाओं का, रजह पराग अरंजयत रंग देता था, अलंकृत करता था। तौ ते चरणों, वही आपके चरण, मृग द्विजालन सुखेषु, मृग द्विजालन शिखेषु, मृग यानी हरिणों और द्विज यानी ब्राह्मणों के द्वारा तोड़ लिए गए हैं। शिखेषु यानी अग्रभाग, जिनकी हिरणों और ब्राह्मणों के द्वारा, या मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा जिनके अग्रभाग यानी जिनकी शिखाएं क्या कर ली हैं, तोड़ ली गई हैं। बहिर्षाम वनेषु, बहिर्षाम वनेषु यानी कुशों के वनों में, कुश के समूहों में, निषिद्धतः पढ़ते रहते हैं, स्थित रहते हैं, भटकते रहते हैं। निरंतर मणिमय रत्नजटित पादपीठ पर विद्यमान रहने वाले आपके जिन चरणों को प्रणाम करने के लिए आने वाले राजाओं के सिर पर स्थित पुष्पमालाओं का पराग क्या करता था, रंग देता था, वही आपके चरण अब उन कुश काननों, कुशों के समूहों में रखे जाते हैं। न आरतम, अनारतम नए तत्पुरुष समास है। अरंजयत रंज ऋच लंग लकार है और निषीदतः नि उपसर्ग सद धातु लट लकार है। यानी जब युधिष्ठिर राजा थे तब उनके यहाँ जो सामंत राजा थे, आसपास के राजा थे, तो उनके यहाँ राजाओं की भीड़ लगी रहती थी और प्रतिदिन प्रणाम के लिए आने वाले राजा उनके चरणों में झुके रहते थे। तो झुकने से क्या होता था, राजाओं के शिरों की पुष्पमालाओं के पराग से युधिष्ठिर का चरण क्या हो जाता था, रंजित हो जाता था, परिपूर्ण हो जाता था। अब वही चरण उन कुश के समूहों में रखे जाते हैं जिनके की अग्रभाग को क्या किया है, हरिणों ने खा लिया है, या ब्राह्मण आदि तपस्वी जनों ने याग आदि के लिए उसको क्या किए हैं, काट लिए गए हैं। ऐसे कुछ समूहों पर पड़ने से युधिष्ठिर के चरण क्या हो रहे हैं, अब छत विछत हो गए हैं। युधिष्ठिर की यह दशा भी जो है द्रौपदी के हृदय को विदीर्ण कर रही है। इसमें भी वृत्त्यानुप्रास का प्रयोग कवि ने किया है। तो अनारतम निरंतर मणि पीठ शायिनो, मणि में यानी रत्न जड़ित पादपीठ पर स्थित रहने वाले, यौ ते चरणों, आपके जिन चरणों को राज शिरः सजाम, राजाओं के सिर पर स्थित
पुष्पमालाओं का रजह यानी पराग अरंजयत रंग देता था, अलंकृत कर देता था। तौ ते चरणों वही आपके चरण, मृग द्विजालन सुखेशु मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा जिनके अग्रभाग क्या कर लिए गए हैं, तोड़ लिए गए हैं। हरिणों और ब्राह्मणों के द्वारा तोड़ लिए गए अग्रभाग वाले बहिर्शाम वनेषु कुशों के वनों में क्या करते हैं, निषिदितः पढ़ते हैं या भटकते रहते हैं। दूसरा श्लोक देखिए। दुष्निमित्ता यदीयं दशा ततः मूलयतीव मे मनः परैर्पर्यासित वीर्यसम्पदां पराभवोऽप्य उत्सव एव मानी नाम। कह रहे हैं यत क्योंकि इयम दशा यह दुर्दशा द्विषनिमित्ता शत्रुओं के निमित्त है यानी कौरवों के कारण उत्पन्न हुई है। अतः ततः यानी अतः मे मनः मेरे मन को समूलम पूर्ण रूप से उन्मूलयति इव उखाड़ रही है, मानो मेरे मन को उखाड़ रही है। परई शत्रुओं के द्वारा अपर्यासित वीर संपदाम, परई यानी शत्रुओं के द्वारा पराक्रम रूपी संपत्ति अपर्यासित समाप्त नहीं की गई है। अपर्यासित वीर संपदाम पराक्रम रूपी संपत्ति नहीं समाप्त की गई है। मान्य नाम मनुष्वी जनों का यानी स्वाभिमानी पुरुषों का पराभव अपि पराभव यानी पराजय तिरस्कार भी उत्सव एवं उत्सव ही है। द्रौपदी कह रही है यतः क्योंकि आप और हम लोगों की दशा इयम दशा यानी द्रौपदी की और पांचों पांडवों की जो यह दुर्दशा दुष्निमित्तम शत्रुओं के कारण है। ततः मे मनम समूलम उन्मलति अतः यह दुर्दशा मेरे मन को क्या कर रही है, पूर्ण रूप से उखाड़ सी रही है। अर्थात द्रौपदी अत्यधिक रूप से व्यथित हो रही है, दुखित हो रही है। मान्नी नाम अपर्यासित वीर संपदा जिन मनस्वी जनों का स्वाभिमानों पुरुषों की पराक्रम रूपी संपत्ति परई शत्रुओं के द्वारा अपर्यासित विनष्ट नहीं होती है, उनके लिए पराजय भी उत्सव का हेतु ही है। जिन मनस्वी जनों की अर्थात स्वाभिमानी पुरुषों की पराक्रम रूपी संपत्ति वीर संपदा यानी पराक्रम रूपी संपत्ति परही अपर्यासितम परही अपर्यासितम यानी शत्रुओं के द्वारा समाप्त नहीं होती है। जिन स्वाभिमानी पुरुषों की पराक्रम रूपी संपत्ति शत्रुओं के द्वारा समाप्त नहीं होती है, पराभव अपि उत्सव भवति उनके लिए पराजय भी उत्सव का ही हेतु है। इस श्लोक में आप देखेंगे कि उन्मूलयति उन्मूल प्लवनिश लट्लकार अन्य पुरुष है। जैसे आंधी वृक्षों को जड़ से उखाड़ देती है, उसी प्रकार वह वृक्ष फल उत्पन्न नहीं कर सकता है। उसी प्रकार वर्तमान दुर्दशा ने द्रौपदी के मन को अत्यधिक व्यथित कर दिया है और वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। उसका धैर्य क्या है, समाप्त प्राय हो गया है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे आंधी वृक्ष को जड़ से उखाड़ देती है और वह वृक्ष फिर फल उत्पन्न नहीं कर सकता, उसी प्रकार द्रौपदी की जो वर्तमान दुर्दशा है वह द्रौपदी के मन को अत्यधिक दुखित कर रही है। न पर्यासिता अपर्यासिता हो जाएगा, नए तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आज यहीं तक, अगले दिन अगले श्लोक को पढ़ाएंगे।